हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो हमारे 2 वीडियो मैंने पहुंचाए थे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के, वो आपने काफ़ी अच्छे बताए हैं और काफ़ी अधिक व्यूवर्स आ रहे हैं। इस वजह से मैंने प्रयास किया कि मैं आपका 3rd वीडियो बनाऊं। और ये एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये सब बच्चों के लिए है, जब बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर, क्योंकि एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट फूड टेक, इंजीनियरिंग सारे बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब आपको समझना है, उसका ट्रिक्स और चीज़ें समझना है। एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट बहुत टफ होता है, बहुत ईजी होता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, विच ऑफ द इज द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH2 माइनस, माने NH2 माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा होगा इन 4 ऑप्शन के उत्तरों में, है ना, आंसर्स में। तो अगर हम एक रिएक्शन लिखें तो NH3 प्लस NH3 रिवर्सिबल एक H को ले लेगा तो NH4 बन जाएगा, NH2 माइनस बन जाएगा। तो इस NH4 प्लस के बनने को बोलते हैं हम कॉन्जुगेटेड एसिड कहते हैं, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। तो इसका मतलब इसने H प्लस आयन को लेकर ये हमारा एसिड बन गया और ये हमारा बेस बन गया। अब इस तरह से आपको समझ में शायद नहीं आ रहा हो, दिस इज क्या है, ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो इसका ट्रिक्स मैंने दे दिया है आप लोगों को कि वो सभी भी एटम या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो कि प्रोटो H प्लस आयन को लेते हैं, ऐड करते हैं, वो सभी क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड होंगे। और जो प्रोटॉन को देंगे वो कॉन्जुगेट क्या होंगे, हमारे बेस हो जाएंगे। अब सिंपल सा फंडा है। तो NH2 माइनस क्या हमारा कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट क्या हमारा, सॉरी बेस है हमारा ये, तो ये हमारा बेस है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा, तो कॉन्जुगेट का मतलब जुड़कर कब बनेगा एसिड, तो यदि इसमें हम प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो हमारा बना देगा अमोनिया, और अमोनिया इसके लिए कहलाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा। किसके लिए, किसके लिए, NH2 माइनस के लिए। तो NH2 माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड होगा अमोनिया। इसका मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा क्या, सी ऑप्शन के NH2 माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, अमोनिया होगा। देखिएगा, जैसे अमोनिया में अगर H प्लस आयन को जोड़ दें तो NH4 प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा। और HSO4 माइनस में H प्लस आयन को जोड़ देंगे तो H2SO4 हो जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी कोई H प्लस आयन को लेगा तो वो बना देगा कॉन्जुगेटेड एसिड, और जब देगा तो कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से हमें ये पता पड़ गया कि NH2 माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड जो है वो होगा अमोनिया, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। तो आपको कुछ ट्रिक्स से समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये फर्स्ट आंसर आपका क्लियर हो गया है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी वही बिल्कुल सेम है। कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ HPO4 माइनस माइनस इज, माने HPO4 माइनस माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। तो सिंपल सा फंडा है, इसके पहले बताया था वही मैं फिर बताता हूँ कि जब भी कभी हम HPO4 माइनस माइनस को लें और सब प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो जो बन जाएगा उसका नाम होगा H2 और PO4 एक माइनस, क्योंकि एक चला जाएगा प्लस माइनस। तो इसका मतलब जब भी कोई प्रोटॉन को लेता है और लेकर जो बनाता है वह उसका हो जाता है कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाता है। तो HPO4 माइनस माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड होगा क्या भैया, H2PO4 माइनस, यानी कि ऑप्शन इसका भी हमारा क्वेश्चन में सेकंड का आंसर होगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखा कितना सिंपल है ट्रिक से करना, ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया। HPO4 प्लस H प्लस आयन को जोड़ दिया तो H2PO4 माइनस बन जाएगा, दिस इज कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा। तो HPO4 माइनस माइनस के लिए कॉन्जुगेटेड एसिड है क्या, H2PO4 माइनस। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी अब क्लियर हो गया। अब देखते हैं लोग 3rd क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक ब्राउनस्टेड बोर्ड से, मतलब वीक जो है वो बेस बताना है, हमें एसिड नहीं बताना है, बेस बताना है। और बेस का टेक्निक एसिड का टेक्निक ये होता है, एसिड का टेक्निक ये होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो मोर एसिडिक हो जाता है, तो जल्दी से H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जिनकी H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की पावर ज़्यादा होती है वो मोर एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मोर एसिडिक होते हैं, पहली बात तो ये है। और
जो जल्दी नहीं निकालेंगे वो क्या होंगे, वीक एसिड हो जाएंगे। तो मोर एसिडिक जो होगा वो वीक बेस की तरह बिहेव करेगा, और जिसमें एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है उसमें बेसिक करेक्टर क्या होता है, कम हो जाता है। अब इसमें देखिएगा तो यहाँ पर एक Cl है, एक O है, तो इलेक्ट्रोनेटी कम है। इसमें एक Cl है, 2 O है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेटी और भी बढ़ जाएगी। इसमें एक Cl है, 3 O है, तो इलेक्ट्रोनेटी और बढ़ जाएगी। इसमें एक Cl और 4 O है, तो इलेक्ट्रोनेटी और ही बढ़ जाएगी। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो ऐसी पोजीशन में H+ आयन को इजीली एक्सेप्ट करेगा, जिस कारण से इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब एसिडिक नेचर अधिक होगा तो इसका मतलब है इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो ये सबसे वीक जो होगा वो कौन सा होगा, ClO4-। और एक बात और भी आपको मालूम है, लक्स फ्लूइड के अकॉर्डिंग ऑक्साइड आयन की संख्या बढ़ने से एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाता है, और जिसका एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा उसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि सबसे कम एसिडिक ये होगा, उससे अधिक एसिडिक ये वाला हो जाएगा, उससे अधिक एसिडिक ये वाला हो जाएगा, और अधिक एसिडिक वाला ये हो जाएगा। तो ये अगर मोर एसिडिक है तो ये क्या होगा, वीक बेस हो जाएगा। तो पूछा क्या है, वीक बेस, तो सबसे वीक बेस क्या हो जाएगा, ClO4-। तो एक ट्रिक हमने आपको ये भी बता दिया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो वही बताया, लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड है हमारा। है a base is an oxide ion donor and an acid is oxide ion acceptor। तो जो ऑक्साइड आयन डोनर होता है वो बेस होता है, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एसिड होता है। दिस कॉन्सेप्ट वाज सजेस्टेड बाय, इस कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो पक्की बात है जैसे हम लिख दिया CaO + SiO2 लिख दिया, तो ये बन जाएगा CaSiO3, और इसको बोलेंगे हम सॉल्ट। और जो दे रहा है वो हमारा बेस है, और जो ले रहा है वो हमारा क्या है, एसिड है। तो ऑक्साइड आयन को लेने वाले हमेशा एसिड होते हैं, देने वाले हमेशा बेस होते हैं। ये किसने बताया था, मिस्टर लक्स फ्लूइड ने बताया था। तो इसका ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा, ना ही आर्नियस होगा, ना लुइस होगा, ना ही ब्राउनस्टेड क्या होगा, लॉरी होगा, ये भी नहीं होगा। कि बस इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट। तो चौथे का सही आंसर है कौन सा वाला, बी वाला। ओके, क्लियर। चलिए अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्शन द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ एमंग द फॉलोइंग, माने इनमें से कौन सा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है या एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हमें ये समझाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कभी हम O से O फिर S फिर हम SE और आगे T की ओर जाते हैं, तो जो थर्मल एग्रीगेशन होता है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी होती है, वो नीचे की ओर आने पर कम होती है। जैसे H2O यहाँ ज़्यादा रिएक्शन करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें H2O के मॉलिक्यूल कम रिएक्शन करेंगे, इसमें और भी कम मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, इसमें और भी कम मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। तो वाटर के साथ में जो ऑक्सीजन होगा जो ज़्यादा एसोसिएट हो जाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका साइज और भी कम हो जाएगा, इस साइज और भी कम हो जाएगा, इसका साइज और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब हम ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो चूंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेटेड एटम है, जिस कारण से वाटर मॉलिक्यूल को एसोसिएट करने की पावर बढ़ती जाएगी, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ये कम वाटर मॉलिक्यूल को अटैक कराएगा, ये और कम वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये और कम वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने पर वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इसमें। लेकिन पूछ क्या रहा आपसे, एसिडिक नेचर। तो जब हम O से नीचे की ओर आए तो O सिंगल बॉन्ड H ये वाला बॉन्ड होगा, फिर S सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, फिर TE सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, फिर SE सिंगल बॉन्ड T हो जाएगा, फिर TE सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, जो इनकी डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, जिस कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इन सभी का कम होता जाएगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कम हो जाएगा तो इनका एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इनके बीच की
डिस्टेंस बढ़ने से एच डी करैक्टर बढ़ जाएगा, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन फैमिली में जब ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन चूंकि डिस्टेंस बढ़ रही है इस कारण से जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता जाएगा इस फैमिली में। तो इसका मतलब है सही आंसर क्या हो जाएगा, H2O, H2S, H2SE, H2TE। तो इसका सही आंसर यही वाला हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है और एसिडिक नेचर बढ़ जाता है ड्यू टू डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण। तो डिस्टेंस बढ़ने से एच नेचर बढ़ता जाएगा। इसका क्लियर समय आप लोगों को आ गया होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड इट्स बेस डिफर वाई। तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का जो रूल था वो मिस्टर दिया ब्राउनस्टेड लॉरी ने, उन्हें बताया था कि जब से HCl लिया उसमें हमने मिला दिया NH3 को मिला दिया और इसको मिक्स करेंगे, तो जब कोई प्रोटॉन को लेता है तो प्रोटॉन को लेने वाला हमेशा क्या होता है, हमारा एसिड होता है, सॉरी बेस होता है, और प्रोटॉन को देने वाला हमेशा क्या होता है, एसिड होता है। और ये हो जाएगा नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो इसे बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम क्या, कॉन्जुगेटेड बेस बोलेंगे। तो प्रोटॉन देने और लेने की हेल्प की सहायता से हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस को एक्सप्लेन कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। इसका सही आंसर क्या होगा, H+, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। तो छठवें का सही आंसर होगा AH+ आयन, माने प्रोटॉन्स आ जाएगा, क्योंकि वो कंपाउंड जो प्रोटॉन को देते हैं वो एसिड होते हैं, जो प्रोटॉन को लेते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट को प्रोटॉन एक्सचेंज की हेल्प से हम कंफर्म कर सकते हैं। इसका मतलब है सही आंसर हमारा छठवें का हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सातवां क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन ट्राईहैलाइड्स। द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन ट्राईहैलाइड्स, माने बोरॉन ट्राईहैलाइड्स का एसिडिक ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइएगा। तो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हैं, समझना पड़ेगा बस हमें। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 2 एंड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और एफ का नंबर होता है कितना बेटा, 9, तो 2 एंड 7 आ जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो इसमें हो जाएगा 1s2, इसमें हो जाएगा 2s2 और 2p1 हो जाएगा, यहाँ 1s2 हो जाएगा, यहाँ 2s2 हो जाएगा, यहाँ 2p5 हो जाएगा। तो अगर इसको हम देखें तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो तो शेयरिंग कर लेंगे, तो एक ये शेयरिंग कर लेगा, एक ये शेयरिंग कर लेगा, एक ये शेयरिंग कर लेगा, तो 1 2 3 तो शेयरिंग कर ली है। अब इसकी जो p ऑर्बिटल बची है, मतलब 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी p ऑर्बिटल बची है, वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। तो जो f वाला है उसका जो p वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो p का इलेक्ट्रॉन जो होगा तो ये 2p वाला है, माने f का कौन सा बेटा 2p है और b का भी कौन सा 2p वाला। तो आपस में बैक बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे कि बोरॉन जो है उसकी भी 2p खाली है, फ्लोरीन के पास में 2p में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो जब 2p और जो सेकंड सेल है और ये भी सेकंड सेल है, तो इनकी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, आपस में इलेक्ट्रॉन दे देंगे। वो कहेंगे जब हम आपस में देकर ही काम चलाते हैं तो दूसरे से क्या मतलब है यार, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ में हूँ, क्योंकि जैसे आप वैसे हम, आप भी है जैसे हैं वैसे मैं हूँ, इसलिए मैं बैक बॉन्डिंग करके आपकी हेल्प कर दूंगा। इसका मतलब है जो BF3 है वो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई ना कोई काम चलाने वाला बंदा मिल गया है। तो BF3 में जो F है वो इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग द्वारा इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिस कारण से BF3 जो आपको लग रहा था कि मोर एसिडिक होगा, वो मोर एसिडिक ना होकर वो लेस एसिडिक हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लो B यहाँ पर एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड या तीसरा बॉन्ड, या 3 बॉन्ड हो जाएंगे, इसकी जो p ऑर्बिटल होगी कौन सी वाली होगी, 2p वाली होगी। लेकिन अगर हम Br की देखें तो Br में तो बहुत बढ़ जाएगा, तो कितना का 2 8 18 7, तो चौथा वाला आएगा। तो जो F जो Br वाला का होगा वो कौन सा वाला होगा हमारा, कौन सा वाला हो जाएगा हमारा
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सेल, तो 4f वाला हो जाएगा। अब ये 4f कितनी बड़ी ऑर्बिटल, चौथी सेल की ऑर्बिटल है और ये सेकंड सेल की ऑर्बिटल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने में असुविधा हो जाएगी। तो जब असुविधा हो जाएगी और चूंकि ये डेफिशिएंट तो है ही, तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब F जो है वो बैक बॉन्डिंग से अटैच हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस Cl की बढ़ जाएगी, तो उसका एसिडिक नेचर और बढ़ जाएगा, Br का एसिडिक नेचर और ही बढ़ा देगा और I भी और ही बढ़ा देगा, क्योंकि जैसे जैसे B से हम Cl बनाएंगे, Br बनाएंगे, I बनाएंगे, वैसे वैसे जो ऑर्बिटल है उसका एरिया बढ़ जाएगा, इस कारण से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसका सबसे कम एसिडिक हो जाएगा BF3, उससे ज़्यादा हो जाएगा, उससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा BCl3, उससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा BBr3 और सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा BI3 हो जाएगा। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग के कारण BF3 को मोर एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन मोर एसिडिक ना होकर वो लेस। और बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है कि सेकंड सेल में आपस में ही घर में काम चले गया, लेकिन जिस सेकंड सेल है इसकी फोर्थ है, किसी की थर्ड है, किसी की फिफ्थ सेल है, तो इस कारण से बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाने के कारण उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ऑलरेडी है ही वो। तो सबसे सही आंसर इसका हो जाएगा 7 में का C वाला। तो इंक्रीज ऑर्डर क्या होगा, सबसे लेस एसिडिक कौन सा होगा BF3, उससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा BCl3, फिर BBr3 और फिर BI3 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग वाला कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 8वां जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात इसमें हम कुछ नहीं कहने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांगली बेसिक। स्ट्रांगली बेस कौन होता है, तो जल्दी से OH- आयन को दे देता है, क्योंकि आर्नियस ने बताया था कि ऐसे सभी कंपाउंड जल्दी से OH- आयन को दे देते हैं, तो स्ट्रांग बेस होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम की ओर बढ़ते जाते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, जिससे Li और सिंगल बॉन्ड OH की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। फिर Na डैश OH की डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, फिर इसी प्रकार से K डैश OH की डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, फिर CS वाला को R भी नहीं दिया है तो CS डैश OH की डिस्टेंस और ही बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, वैसे वैसे माने मेटल और हाइड्रोक्साइड के बीच में डिस्टेंस बढ़ने के कारण जो अट्रैक्शन पावर है वो कम हो जाए, जिस कारण से OH- आयन को डोनेट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है सबसे अधिक बेसिक कोई है तो वो हो जाएगा CSOH। सीजियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। और मोर एसिडिक कौन सा हो जाएगा, LiOH। उससे अधिक बेसिक NaOH, उससे अधिक बेसिक क्या होगा, OH हो जाएगा। और जितनी जल्दी OH- आयन को कोई बाहर निकाल देता है उतना अधिक बेसिक हो जाता है। हर क्वेश्चन को आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा, धीमे धीमे करते आपको करना आ जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा 8वें का D ऑप्शन सही होगा। ओके, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं, आराम समझ के समझिएगा, आराम से, है ना। जब हम 9 नंबर देख रहे हैं तो हमें पता पड़ रहा है कि कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज, तो कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज। अब बाइकार्बोनेट आयंस का फार्मूला क्या होता है, तो सबको मालूम है कि HCO3- का मतलब होता है बाइकार्बोनेट आयन बोला ना वो आयन। और हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जैसा कि मैं आपको सीट में दिखा पा रहा हूँ, कि ऐसे सभी कंपाउंड जो कि H+ आयन को ऐड कराते हैं और ऐड करने पे जो बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड, और जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, वो कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे होंगे कि HCO3- को अगर हम लें और इसमें हम एक प्रोटॉन को निकाल दें भैया, तो भैया ले लीजिए प्रोटॉन बाहर निकल गया, तो हमारा बन जाएगा CO3- बन जाएगा। तो CO3- का बनना ये क्या हो गया हमारा, कॉन्जुगेटेड क्या हो गया हमारा, बेस हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। तो कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब ये फिक्स नहीं कि वही बेस होगा वही एसिड होगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो किसका है, HCO3- का
कॉन्जुगेटेड बेस होगा CO3 माइनस माइनस, क्योंकि जब किसी कंपाउंड में से H प्लस आयन को निकाल देते हैं तो जो बचता है लेफ्ट उसका नाम होता है कॉन्जुगेटेड क्या बेस होता है उसका नाम। जब प्रोटोन को जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, जब निकालते हैं तो क्या बोलते हैं हम बेस बोलते हैं। तो जोड़ने पर एसिड होगा और निकालने पर क्या होगा बेस होगा। तो इसका मतलब HCO3 माइनस का कॉन्जुगेटेड बेस होगा CO3 माइनस माइनस। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बी आंसर सही होगा। ओके, तो आपको सही में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन होता क्या है, जब किसी वीक एसिड या वीक बेस में हम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर को मिला देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं बफर सोल्यूशन। या वीक बेस ले लें और वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दें तो उसका सॉल्ट बन जाएगा, उस मिक्सचर को बोलते हैं बफर सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल दें आपका NH4OH हमारा होता है वीक बेस। अब इसमें क्या मिला दें हम, वीक बेस मिला दें और क्या मिला दें, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दें, तो क्या हो जाएगा वीक बेस माने NH4 और Cl। तो NH4OH और NH4Cl का जो मिक्सचर होगा वो बेसिक बफर हो जाएगा। इसी प्रकार से एसिड देखें तो अगर हम लेते हैं CH3COOH वीक एसिड और इसमें मिला रहे हैं वीक एसिड का, तो ये वीक एसिड क्या होगा CH3COO और इसमें आ गया स्ट्रॉन्ग बेस माने Na को मिला दिया, तो इस मिक्सचर को बोलेंगे हम क्या, एसिडिक बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन होता क्या है कि जब किसी मिक्सचर में वीक एसिड या वीक बेस प्रेजेंट होता है और दूसरा प्लस में जो होता है वो अगर वीक बेस है तो वीक बेस होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर एसिड है तो वीक एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसका सॉल्ट होगा, क्या होगा सॉल्ट होगा। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम बफर सोल्यूशन। तो हम यहाँ देखें तो HCl एसिड है और NH4Cl ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी हमारा तो स्ट्रॉन्ग मतलब खत्म, बात ही खत्म हो गई हमारा। NH4NO3 तो NH4NO3 में ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग आ रहा है एसिड और ये भी KNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो यहाँ बात भी हमारी खत्म हो गई। H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अरे भैया बात खत्म हो गई, हमें वीक देखना है तो हमें वीक देख रहा है एसिटिक एसिड वीक एसिड है और ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है मिक्सचर है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, इसका सॉल्ट है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के मिक्सचर को बोलते हैं हम बफर सोल्यूशन। इसका मतलब है इस 10वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए वाला। हम टाइम जरूर ले रहे हैं लेकिन आपको बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी प्लीज वीडियो को ढंग से समझते जाइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक एसिड। कैसा है, ट्राई बेसिक एसिड है, तो इनमें से कौन सा ट्राई बेसिक एसिड होगा। तो हम पहला देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा P हमेशा डबल बॉन्ड O हो जाएगा, 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 ये बात तो फिक्स है। अब यहाँ O कितने हैं, 2 हैं और एक H दिया तो यहाँ क्या आएगा हमारा OH हो जाएगा। बाकी तो इलेक्ट्रॉन पेयर रखे होंगे उसको अरेंज कर देंगे, तो ये क्या गया मोनो बेसिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ देखो तो यहाँ एक O तो हमने यूज़ कर लिया डबल बॉन्ड से, तो एक O और सिंगल बॉन्ड H आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा हमारा O सिंगल बॉन्ड H आ जाएगा, तीसरा भी क्या होगा O सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, हमारा H3PO4 हो जाएगा। इस वाले में देखिएगा तो एक O तो हमने यूज़ कर लिया, तो ये बचा हमारा, क्या बचा हमारा, एक बचा O और ये H हो जाएगा, दूसरा बचा O और ये बचा हमारा क्या H बचा, तो H2 और PO3 हो जाएगा। इस प्रकार से और भी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें ट्राई बेसिक एसिड निकालना है, ट्राई बेसिक एसिड निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक OH ग्रुप ये, एक OH ग्रुप ये, एक OH ग्रुप ये, तो 3 क्या है OH ग्रुप है और ये क्या है ट्राई बेसिक एसिड। तो जिनमें OH ग्रुप कितने 3 होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। अगर 2 होंगे तो डाई बेसिड, अगर एक होगा तो एक क्या होगा मोनो बेसिक एसिड हो जाएगा। तो इसका मतलब है सही आंसर होगा H3PO4, ये क्या होगा ट्राई बेसिक एसिड हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, समय में आपको आ गया होगा कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से इसको हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव
एसिडिक सोल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में इन सॉल्ट को घोलोगे तो उस सॉल्ट का एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। तो कौन सा सॉल्ट है जिसका एसिडिक सोल्यूशन बन जाएगा? तो अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पर देखते हैं NH4OH, तो NH4Cl को लिया, ऐसे वाटर को मिलाया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो एक तो बन जाएगा हमारा, अगर हम उसको खोलेंगे तो हमें बन जाएगा, एक बन जाएगा NH4OH बन जाएगा और बन जाएगा HCl। तो ये क्या होगा हमारा, वीक एसिड हो जाएगा, सॉरी वीक बेस हो जाएगा, वीक क्या होगा हमारा, बेस हो जाएगा, और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो आंसर तो हमारा यही मिल गया कि NH4Cl में जब वाटर को मिक्स करते हैं तो NH4OH वीक बेस बनता है और HCl क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। तो चूंकि बेस क्या है हमारा, वीक है, और एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक। इसका मतलब है NH4Cl को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसका मीडियम क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 12वें वाले का क्या, ये आंसर सही हो जाएगा। सर दूसरा बता दीजिए प्लीज़। तो जैसे NaCl को लेंगे, उसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो भैया पक्की बात है ये बना देगा हमारा NaOH बना देगा, और यहाँ बना देगा क्या, HCl। अब ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बोथ आर स्ट्रॉन्ग, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो इसका मीडियम कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मीडियम कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर दोनों सेम होते तो मीडियम कैसा होता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब Na2CO3, तो जो बेस हो जाएगा हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और एसिड क्या होगा हमारा, वीक हो जाएगा। तो जो इसका मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इसको देखें अगर हम तो CH3COO को तोड़ें अगर हम, तो क्या आएगा, CH3COONA प्लस क्या डाल दिया ना, वाटर को मिक्स कर दिया, तो बन जाएगा CH3COOH प्लस बन जाएगा हमारा क्या, NaOH बन जाएगा। अब जो एसिड है वो क्या है, वीक एसिड है, और बेस क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मीडियम क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। तो इसका मीडियम न्यूट्रल हो जाएगा, इसका मीडियम बेसिक हो जाएगा, इसका मीडियम भी बेसिक हो जाएगा। लेकिन NH4Cl में जो हमारा बेस है वो वीक है और एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका इस मीडियम, इस सॉल्ट का मीडियम एसिडिक हो जाएगा। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। ओके, तो इसका ऑप्शन 12वें का ऑप्शन सही क्या होगा हमारा, ए वाला सही हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को? सही आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। हम लोग 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच इज लीस्ट बेसिक, माने इन सब में सबसे कम बेसिक कौन सा हो जाएगा, NH3 होगा कि NH3 होगा कि NF3 होगा कि NH2.NH2 होगा, NH2OH होगा, कौन सा बेसिक होगा? तो बेसिक जो मोर होते हैं वो उनकी क्वालिटी क्या होती है, ऐसे सारे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या फिर जो इजीली H+ आयन को डोनेट करता है वो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है। तो ये बेसिक कैरेक्टर के बारे में जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F और सिंगल बॉन्ड F लगा है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट्स हैं। यहाँ देखें तो N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इसकी कंप्यूटर स्टडी कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा हमारा, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है बेटा, यहाँ हमारा हो रहा है कि यहाँ पर लगा हुआ है N, फिर लगा है हमारा N लगा है, अगले वाले में N है, फिर क्या लगा हमारा O और फिर लगा H लगा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब इसके पास में नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है जो किसी को दे सकता है, लेकिन चूंकि इसके साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर इसमें देखें तो ये इसकी अपेक्षा में जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि जो ग्रुप लगा है H लगा है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी अपेक्षा में ये कम हो जाएगा बेसिक, क्योंकि यहाँ लगा है नाइट्रोजन लगा हुआ है, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ में जुड़ा हुआ ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऐसा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाती है। इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप F लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे कम हो जाएगी, और जब सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में ये सबसे कम क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। इसका मतलब है 13वें का सही आंसर होगा हमारा कौन सा वाला, ए वाला होगा। हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आसान समझा रहे हैं। अगर नोट्स यूट्यूब पर पहुंच जाए आराम से आप देखते रहिएगा। ओके,
और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी हम और बनाएंगे आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है। ओके, ये हो गया 13 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ओके, 14वां क्वेश्चन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बताना है हमें, और सब में डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है सभी में ही। और आपको मालूम है ऐसे कंपाउंड इजीली H+ आयन को डोनेट कर देते हैं, वो मोर क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मोर क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, जो आसानी से निकाल देते हैं H+ आयन को। तो हम अमोनिया में देखें तो N सिंगल बॉन्ड, H लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम H2O में देखें तो O सिंगल बॉन्ड H होगा। अगर HF में देखें तो यहाँ क्या होगा, F सिंगल बॉन्ड H होगा। तो अगर हम देखें तो HF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, F की ज़्यादा है, तो ये जल्दी से थोड़ी निकालेगा किसको, H+ को। इसके बाद में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे क्या है हमारी, कम है, तो ये जल्दी से H+ को निकाल देगा। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम है, तो और जल्दी H+ आयन को बाहर निकाल देगा। तो H+ आयन को निकलने की क्षमता जितनी अधिक बढ़ती जाएगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होता जाएगा। तो इसमें सब डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, तो सबसे अधिक बेसिक कौन सा हो जाएगा भाई, N वाला, फिर O वाला, फिर F वाला। तो सबसे अधिक बेसिक होगा N वाला, उससे कम होगा O वाला, और फिर सबसे कम को क्या होगा, F वाला होगा। अब इसका ऑर्डर कौन सा दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हैं। तो NH3 H2O HF, हाँ सही आंसर हमारा होगा कौन सा वाला, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। और कोई बे कंपाउंड जिनमें H+ आयन को डोनेट करने की पावर बढ़ती जाती है वो मोर बेसिक होते हैं। तो HF में H+ आयन को देर में त्यागेगा, माना ये क्या होगा, लेस बेसिक हो जाएगा। ये कुछ जल्दी त्यागेगा तो ये मोर बेसिक हो जाएगा, और जो और जल्दी त्याग देगा जी और अधिक बेसिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, 14वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्लियर समय आपको आ गया होगा 100%। हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे बेस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। ओके, 15वां क्वेश्चन है हमारा, 15वां क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का तो सबसे बढ़िया तरीका हमने यही बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जो इजीली H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं। जो देते वो क्या होते हैं, बेस, तो जल्दी लेते वो क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब आपको मालूम है कि जब भी कभी हम आपको पीरियड टेबल बता रहे हैं कि जब भी कभी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसमें, पीरियोडिक टेबल में, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है लेफ्ट टू राइट पीरियड में, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो होता है वो हमारा बढ़ता जाता है, क्योंकि साइज क्या होता है, छोटा, जैसे Li उससे छोटा हो जाएगा हमारा बी का, वो छोटा क्या होगा हमारा बी का हो जाएगा, फिर हो जाएगा सी का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल की में कोई भी चेंज नहीं आएगा और साइज छोटा हो जाएगा। जब साइज छोटा होगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो H+ आयन को डोनेट करने की पावर क्या होगी हमारी, कम होती जाएगी। जब H+ आयन को डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी तो H+ आयन को जब डोनेट नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करने के नेचर को बोलते हैं एसिडिक नेचर। एसिडिक क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। तो अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। एसिडिक क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके, जब हम ग्रुप में ऊपर से जाते हैं तो Be सिंगल बॉन्ड, Mg और बड़ा बॉन्ड, फिर Ca और बड़ा बॉन्ड। तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे H+ आयन की डिस्टेंस बढ़ने से H+ आयन को डोनेट करने की पावर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है बेसिक करैक्टर क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। बेसिक करैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एसिडिक करैक्टर बढ़ता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे की आने पर बेसिक करैक्टर बढ़ता जाता है। बेसिक करैक्टर बढ़ता जाता है। H+ आयन को लेना, एसिडिक करैक्टर देना में क्या होता है, बेसिक करैक्टर। अब हम इसमें देखें सब सीरीज में तो देखो ये तो बेसिक होते ही होते हैं, Mg वगैरह, ये K वाला पोटेशियम वगैरह, मैग्नीशियम, ये बेसिक होता है, N2O5। अगर इसमें देखें हम तो यहाँ पर क्या दिया है, क्लोरीन, यहाँ दिया है सल्फर, यहाँ दिया है फास्फोरस दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो सबसे किसका होता है 15, फिर होता है किसका
फिर आगे बढ़े तो किसका हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है हमारी, बढ़ती जाएगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा इन तीनों के कंपेरिजन में। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला होगा, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला होगा, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला होगा। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी तो इसकी H+ आयन को एक्सेप्ट करने की पावर ज़्यादा होगी, इसकी और भी कम होगी, इसकी और भी कम होगी। इसका मतलब है मोर एसिडिक ये होगा, उससे कम एसिडिक ये होगा, उससे कम एसिडिक ये हो जाएगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है, ग्रुप में बढ़ जाने पर एसिडिक करैक्टर कम हो जाता है। आई मीन टू से बेसिक करैक्टर बढ़ता जाता है, बेसिक करैक्टर बढ़ता जाता है। तो 15 में का सही आंसर होगा हमारा कौन सा वाला बेटा, ए वाला होगा। थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, प्रयास कर रहे थे क्योंकि टाइम अब काफ़ी हो चुका है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम आपको कहाँ तक बताएं, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। 15वें क्वेश्चन की तरह 16वां क्वेश्चन भी हमने उसी मूड का ले लिया है ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग, मान इन में से 1 2 3 में से कौन सा वाला जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हमने बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है, मान H+ आयन को एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ती जाती है। तो अगर हम आगे देखें तो Cl दिया है इसमें, तो ClO सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Br, यहाँ पे क्या होगा बेटा हमारा Br सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा I थोड़ा सा और बड़ा बॉन्ड और O सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम Cl से Br I की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है वो कम होता जा रहा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कम होता जाएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कम हो जाएगा तो H+ आयन को डोनेट करने की पावर सबसे अधिक इसकी हो जाएगी और उससे कम इसकी हो जाएगी और उससे कम इसकी हो जाएगी। अगर हम देखें तो इसका ClO माइनस बनेगा, इसका कंजुगेटेड इसका बनेगा BrO माइनस बनेगा, इसका बनेगा IO माइनस बन जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब हम Cl से Br से I की ओर आ रहे हैं तो H+ आयन को डोनेट करने की पावर इसमें क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। और कम होने का मतलब हुआ एसिडिक करैक्टर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना बेटा क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो सबसे अधिक एसिडिक ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये जल्दी को H+ आयन को बाहर निकाल देगा, उससे देर में ये निकालेगा, उससे देर में ये निकालेगा। तो मोर एसिडिक उसका लेस एसिडिक एंड लेस एसिडिक। तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा 1 2 3। तो 1 2 3 का डिक्रीजिंग ऑर्डर यही दिया है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा वाला, ए वाला। तो हमें फिर बताता हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से एसिडिक करैक्टर क्या होता है, कम होता जाता है, बेसिक बढ़ता जाता है। यदि किसी में एसिडिक करैक्टर कम हो रहा है तो बेसिक बढ़ रहा होगा, बेसिक बढ़ रहा होगा तो एसिडिक क्या घट रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये 16 क्वेश्चन का समय आ गया होगा। थोड़ा डिटेल में देखिएगा, समझिएगा, आराम से समझिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो बच्चे और भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं सबको फॉरवर्ड करिएगा ताकि इसमें व्यूअर्स बढ़ते जाएँ और मेरा भी मनोबल बढ़े, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रख सकूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है अच्छे क्वेश्चनों को बनाने में। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, बाय बाय। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक के साथ।